Assalamu alaikum. Today's exercise is 7.7 hyperbolic functions. So इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 25 to 36. क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास गिवन है. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर सिंपल जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन था ना, उस पर हमने क्या अप्लाई किया था जी, डेरिवेटिव. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं तो ये है हमारे पास इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, मींस के इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस गिवन होंगे. सो उस पर जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो उसका हम फर्दर मेथड देखेंगे. लेकिन डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज देखेंगे. सो हमारे पास फार्मूलाज गिवन हैं कि साइन पर जब साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा सो वो इसके अंदर चेंज होगा. इस तरह से कॉस, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड सबके जी हमारे पास फार्मूलाज गिवन हैं. तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इन फार्मूलाज को याद करना है, क्योंकि सिंपल हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उसके फॉर्मूला थोड़े से डिफरेंट होते हैं. उसके यहाँ पर साइन की थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाती हैं. लेकिन यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को. सो इसके फार्मूला जो हैं थोड़े से हमारे पास क्या हैं जी, डिफरेंट हैं. तो अब सबसे पहले हम फार्मूलाज देखेंगे. क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 25 y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, मीन्स के इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ x. तो फर्स्ट वन जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है ये अप्लाई होगा किसके इक्वल्स टू है 1/√1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर. और फर्दर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी ना उसका हमने क्या करना है जी, फर्दर डेरिवेटिव लेना है. सो जी अब हम देखते हैं क्वेश्चन में 25 y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x की पावर 1/2. सो अब आपने क्या करना है जी, बहुत साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है. डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स एक्स की पावर 1/2. सो अब आप ये जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/√1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर. सो यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ इक्वल्स टू 1/√1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर, मीन्स कि यू वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, x की पावर 1/2. सो इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर. फर्दर अब हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे u पर, और u की वैल्यू अगेन मेरे पास क्या गिवन है, x की पावर 1/2. सो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. इक्वल्स टू 1/√1 प्लस ऑफ x. सो जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, मीन्स की x की पावर -1/2 इक्वल्स टू, अब x की पावर किस में आ रही, नेगेटिव में से. इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ले जाऊंगी डिनोमिनेटर में, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ x. सो दो स्क्वायर रूट्स आ रही हैं और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. एक ही स्क्वायर रूट अगर हम इसे बनाएं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट x इंटू 1 प्लस ऑफ x. So this is the answer. Next question is 26 y equals to cos hyperbolic of inverse 2 into square root x plus 1. सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, y equals to cos hyperbolic of inverse 2 into x plus 1 की पावर 1/2. सो अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1/2. अब cos का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला हमारे पास है जी 1/√2 -1. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं cos का जो फॉर्मूला वो हमारे पास गिवन है 1/√u² -1 du ओवर डी ऑफ एक्स. तो सिंपल बिल्कुल यही हमने अप्लाई करना है. यहाँ पर क्या आ जाएगी जी हमारे पास वैल्यू, इक्वल्स टू 1/√. अब u की वैल्यू ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है जी, एज अ u. सो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 स्क्वायर -1. फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1/2. ठीक है जी. अभी हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/, ये स्क्वायर जो है जब ये 2 पर अप्लाई होगा क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 4.
और यही स्केयर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर जो है वो स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x + 1 इंटू -1। फर्दर जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया सबसे पहले 2 एज इट इज़, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस मीन्स के x + 1 की पावर क्या हो जाएगी -1/2। सो अब यहाँ से 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/√। अब आप 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, 4x + 4 इंटू -1 और x + 1 की पावर क्या है जी हमारे पास -1/2 इक्वल्स टू 1/4x + 4 - 1 इक्वल्स टू 3 इंटू x + 1 की पावर -1/2। सो x + 1 की पावर जो है वो हमारे पास किस में आ रही है जी, नेगेटिव में आ रही है। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको कहाँ लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√x + 1 पावर क्या होगी पॉजिटिव, √4x + 3। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो कॉमन स्क्वायर रूट अगर हम करें तो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 1/√x + 1 इंटू 4x + 3। सो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो दोनों वैल्यूज़ को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगी मेरे पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा, 4x² + 7x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, y = 1 - थीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थीटा। तो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे क्या होगा जी, सिंपली हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, dy/d ऑफ थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी 1 - थीटा एज इट इज़ लिख लेंगे और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई करेंगे, 10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स। सो हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, 1/1 - ऑफ थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1/1 - ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो 1 का तो डेरिवेटिव 0, माइनस थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू -1 और 10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स ऑफ थीटा एज इट इज़। अब इसी तरह से एक दफ़ा हम देख लेते हैं हमारे पास 10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 - ऑफ थीटा स्क्वायर ही है। सो जी ये हमारे पास है 10 हाइपरबोलिक, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, 1/1 - ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। तो क्या आ गया हमारे पास 1 - थीटा ओवर 1 - ऑफ थीटा स्क्वायर। तो अगर हम देखें जो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 - ऑफ थीटा इंटू 1 ओवर, ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है जी, a² - b²। सो a² - b² हमारे पास किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a + b। सो एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिखना है, एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिखना है। अब इसी तरह से ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी -10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स ऑफ थीटा। सो यहाँ से ये वैल्यूज़ जो है आपस में कैंसिल आउट हो गई। आंसर किसके इक्वल टू आ गया, 1/1 + ऑफ थीटा -10 इंटू हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, y = थीटा स्क्वायर + 2 ऑफ थीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स थीटा + 1। सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा जी, सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में क्या हो रही हैं जी, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो y प्राइम मीन्स की dy/d ऑफ थीटा हमारे पास किसके इक्वल टू आ गया है। सबसे पहले आपने वैल्यू को क्या लिखना है जी, एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पर। अब सेकेंड वन जो वैल्यू है 10 हाइपरबोलिक जो हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, सो इसका हमारे पास क्या होता है 1 - ऑफ यू स्क्वायर, 1/1 - ऑफ यू स्क्वायर। सो यू की वैल्यू क्या थी, थीटा + 1 स्क्वायर आ गया जी हमारे पास, प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है जी, इस पर हमने अप्लाई करना है डेरिवेटिव। सो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 ऑफ थीटा, 2 ऑफ थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 और 10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स सिंपल एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा जी, थीटा स्क्वायर + 2 ऑफ थीटा एज इट इज़, और अब हमने जो ये वैल्यू है इसको हमने ओपन किया है, इसका फॉर्मूला 1 - थीटा स्क्वायर + 2 ऑफ थीटा + 1। बाकी जो वैल्यू है वो भी सिंपल हमारे पास एज इट इज़ लाइक कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थीटा स्क्वायर + 2 ऑफ थीटा ओवर, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 1 - थीटा स्क्वायर - 2 ऑफ थीटा -1 प्लस 2 ऑफ थीटा + 2 इंटू 10 हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स थीटा + 1। सो अब यहाँ से हमारे पास -1 + 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे
और क्या आ जाएगी वैल्यू थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा ओवर माइनस ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स थीटा प्लस 1। सो अगर हम देखें इस स्टेप में हमारे पास, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लें, थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा, और बाकी जो वैल्यू है वो सिंपल एज इट इज़ आ जाएगी 2 ऑफ थीटा प्लस 2 टेन हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स थीटा प्लस 1। सो यहाँ से ये वैल्यू जो है वापस में कैंसिल आउट हो गई और आंसर क्या आ गया हमारे पास -1 प्लस 2 ऑफ थीटा प्लस 2 टेन हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स थीटा प्लस 1। सो अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं पॉजिटिव वैल्यू को आप पहले लिख दें और नेगेटिव वैल्यू को आप बाद में लिख दें, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 y इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ टी कॉट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप इस फॉर्म में लिख दें टी की पावर 1/2। सो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा हमारे पास। सबसे पहले 1 माइनस टी एज इट इज़, कोट पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है जी 1/1 माइनस ऑफ यू स्क्वायर। सो यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे टी की पावर 1/2, इसका क्या ले लें स्क्वायर। फर्दर अब आपने क्या करना है जी डेरिवेटिव अप्लाई करना है जी टी की पावर 1/2 पे प्लस। अब हम क्या करेंगे जी इस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस ऑफ टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास -1 और फर्दर कॉट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा जी 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस ऑफ टी 1/1 माइनस ऑफ टी, और जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया टी की पावर शुरू में 1/2 पावर में से 1 माइनस मीन्स के -1/2 माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस कॉट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो अब यहाँ से ये वैल्यू भी आपस में कैंसिल आउट हो गई है। इसकी पावर किसमें नेगेटिव में, सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस कॉट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 30 y इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स ऑफ टी। Simply derivative of y with respect to t equals to derivative with respect to t 1 minus of t square cot hyperbolic inverse of t। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर एज इट इज़ कॉट हाइपरबोलिक पे आप अप्लाई करें 1/1 माइनस टी यू क्या है जी यहाँ पे हमारे पास टी। सो 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर, फर्दर टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। सो प्लस 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा -2 ऑफ टी कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टी, सिंपल एज इट इज़। सो अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस किसके इक्वल टू आ जाएगा -2 ऑफ टी कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टी। Next question is 31 y equals to cos inverse of x minus x secant hyperbolic inverse of x. So dy over d of x equals to cos of inverse of x पे जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव किससे इक्वल टू हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा x एज इट इज़, सीकेंड पर आप अप्लाई करें डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या है जी -1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। अब हमने क्या करना है जी x का लेना है डेरिवेटिव 1 और सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स ऑफ x, सिंपल हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अब क्या होगा जी -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटू अब यहाँ पे हमारे पास जो साइन है माइनस, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा
सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। सो यहाँ से अब हमारे पास x जो है वो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और वैल्यू क्या हो जाएगी -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी सिंपल हमारे पास कैंसिल आउट हो गई हैं। आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। सो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स के y प्राइम इक्वल्स टू log ऑफ x पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सो log ऑफ x का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस इनटू, अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब सीकेंड हाइपरबोलिक पे हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो ये इसका हमारे पास फंक्शन क्या है जी, x -1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या करना है जी, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो पावर सबसे पहले शुरू में पावर में से 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाए हमारे पास -1/2। फर्दर अब आपने क्या करना है जी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। सो वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -2 ऑफ एक्स, और हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास अब 1/x। इसी तरह से अब अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट, और ये भी बिल्कुल सिंपल एज इट इज़ वैल्यूज़ हैं। तो बाकी क्या बचा हमारे पास -1/x। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी -1/x। अब यहाँ से अगर हम देखें 2 जो है वो भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इंटू ये किस में आ रही है, पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। सो पावर को पॉजिटिव में इसको डिवाइड में ले जाऊँगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो था इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। सो सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल आपस में कैंसिल आउट हो गई। सो आंसर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया जी, माइनस ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, y इक्वल्स टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ इन्वर्स 1/2 कांस्टेंट की पावर थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू, सो कोसेकेंड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, -1/u। सो u की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/2 की पावर थीटा। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/2 की पावर थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ u स्क्वायर। सो 1 प्लस ऑफ u स्क्वायर। फर्दर अब आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है u पर, और वो हमारे पास क्या है जी 1/2 की पावर थीटा इक्वल्स टू, सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 की पावर थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/2 की पावर 2 ऑफ थीटा। 2 जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं, अगर हमारे पास कांस्टेंट की पावर आ रही हो, मीन्स की कांस्टेंट की पावर कोई एंगल आ रहा हो हमारे पास, तो उसका हम डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले तो उस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और फर्दर हम जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, जो बेस में जो वैल्यू होती है ना, उस पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं जी, लॉग। सो बेस में क्या वैल्यू आ रही है 1/2, इस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे जी, नेचुरल लॉग 1/2। इस तरह से हम इसका क्या लेते हैं जी, डेरिवेटिव। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये सिंपल वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और क्या आ रही है हमारे पास माइनस log 1/2। log 1/2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, क्योंकि जब डिवाइड की फॉर्म होती है तो साइन क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 ओवर, अब ये फॉर्म जो है मेरे पास सिंपल ये लिख दूँगी, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/2 की पावर 2 ऑफ थीटा। और अब आप क्या करें, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/2 की पावर 2 ऑफ थीटा। आपको पता है कि log ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है जी, 0 होता है।
तो सिंपली आंसर किसकी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास पॉजिटिव log ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट 1 + 1 ओवर 2 की पावर 2 ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 dy ओवर डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड का क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव -1 ओवर x मीन्स के 2 ऑफ थीटा स्क्वायर रूट 1 + ऑफ x स्क्वायर 1 + 2 ऑफ थीटा स्क्वायर। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ 2 की पावर थीटा इक्वल्स टू -1 ओवर 2 की पावर थीटा स्क्वायर रूट 1 + 2 की पावर 2 ऑफ थीटा। सो अब यहाँ पे अगेन हमारे पास वही आ रहा है कांस्टेंट की कोई भी पावर हमारे पास एंगल आ रही है। सो इसका हम किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं, सबसे पहले वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं और बेस में हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उस पर हम नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। सो log ऑफ 2 अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो गई है। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास -log ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट 1 + 2 की पावर 2 ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स इंटू tan ऑफ x। सो सिंपली अब आपने क्या करना है जी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स इंटू tan ऑफ x। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक का, यहाँ पर सिंपली हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो वो क्या होता है यहाँ पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 + ऑफ यू स्क्वायर 1 + ऑफ यू स्क्वायर। अब यू क्या है यहाँ पे हमारे पास एज tan ऑफ x एक्ट कर रहा है। सो tan ऑफ x स्क्वायर। फर्दर अब हमने क्या करना है जी डेरिवेटिव अप्लाई करना है tan ऑफ x पर। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ x का डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर ऑफ x। सो 1 + इंटू tan स्क्वायर ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू देता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल्स टू होता है। सो सीकेंड स्क्वायर ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर ऑफ x। अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर ऑफ x ओवर सीकेंड ऑफ x। तो अब आप इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखते हैं सीकेंड ऑफ x इंटू सीकेंड ऑफ x। हमारे पास 2 टाइम्स था ना सीकेंड स्क्वायर ऑफ x था। सो इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है ओवर सीकेंड ऑफ x। अब सीकेंड ऑफ x जो है वो सीकेंड ऑफ x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव सीकेंड ऑफ x। Now the last question is 36 y equals to cos hyperbolic of inverse into secant of x. Simply derivative of y with respect to x equals to cos का डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1। सो x क्या है यहाँ पे हमारे पास secant of x secant स्क्वायर ऑफ x -1। फर्दर अब आपने क्या करना है जी secant of x पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास क्या होगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ x -1 किसके इक्वल्स होता है आपके पास tan स्क्वायर ऑफ x के इक्वल्स टू होता है। सो यहाँ पे मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया tan स्क्वायर ऑफ x से। सीकेंड ऑफ x से जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास होता है जी सीकेंड ऑफ x इंटू tan ऑफ x। अब यहाँ पे क्या होगा ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सीकेंड ऑफ x इंटू tan ऑफ x ओवर tan ऑफ x। सो tan ऑफ x जो है वो tan ऑफ x से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर किसके इक्वल टू आ गया सीकेंड ऑफ x। और अब आपने यहाँ पे कंडीशन भी लिख देनी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0 लेस देन ऑफ x लेस देन π/2। सो दिस इज़ द आंसर। तो जी यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 से कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया था जी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था जी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का।